होगी ना बिल्कुल। आप स्कूलों में देख लो, हमारे बच्चे जाते हैं, हमारी मंगोलपुरी में 2-3 महीने के अंदर में 4-5 मर्डर हो गया। कितने मर्डर हो गया ना, इतनी बदनाम मंगोलपुरी हो गई है कि अगर आप कहीं से बोलोगे त्रिपुरा वालों को कि हमें मंगोलपुरी जाना है तो मना कर देंगे हम मंगोलपुरी नहीं जाएंगे, है ना। ये किसके राज में हो रहा है? बीजेपी के राज में हो रहा है ना। कांग्रेस भी इतने साल थी, इतना तो नहीं हुआ, इतनी गुंडागर्दी नहीं हुई। कैसा राज है, कैसा शासन चल रहा है? बस इनका गुंडाराज। आपके यूपी में भी वो गुंडागर्दी चल रही है। वो ब्राह्मणों की लड़कियां उठा ली गई हैं जो थाने पे आज तक अभी मुकदमा दर्ज नहीं। मैं बैठे गई थी अपने घर के बगल का ही कोई ब्राह्मण है, उनकी लड़कियों को उठा लिया गया था, आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, वो रोते फिर रहे हैं। तो ये भाजपा के ऐसा राज है कि ये फुल गुंडागर्दी करेंगे, फुल गुंडागर्दी करेंगे। लेकिन सबको सोच समझ के चलना है कि कैसे हमें क्या करना है। पुलिस वाले भी सुनवाई करते हैं किसी की? नहीं करते। और लाठीचार्ज, अभी कोई बगावत कर रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, लाठीचार्ज कर रहे हैं, केस लगा ले रहे हैं। क्यों भाई, हम अपना हक नहीं मांगेंगे क्या? कांग्रेस की सरकार में भाजपा के लोग प्रदर्शन नहीं किए? सबके करते हैं ना। जब कांग्रेस के मंत्री थे, कांग्रेस फुल सरकार थी, केंद्र में भी दिल्ली में भी बहुमत से सरकार थी, तो यही केजरीवाल जी हैं, हमारे सारे मंत्रियों के घर पे काला पट्टा लगा लगा के जाके बैठा देते थे, अपने वोटरों बैठा देते थे ना। आज केजरीवाल में दम है तो जाके मोदी के कहीं किसी भी मंत्री किसी एमएलए का आगे बैठ जाए ना। केजरीवाल जी कहते थे शीला दीक्षित चोर है, शीला दीक्षित मतलब कांग्रेस चोर है बोलते थे। शीला दीक्षित ऐसा अच्छा काम किसी ने किया क्या? शीला दीक्षित ऐसा काम किसी ने किया? केजरीवाल ईमानदार थे तो जेल चले गए, उन्होंने कांग्रेसी को दिया। जब हम गलती करने जाएंगे, शीला दीक्षित को गालियां देते थे। शीला दीक्षित कभी आपको रोते नहीं थे, और आज केजरीवाल रो रहे हैं कि हमें जेल भेज दिया गया, हमारे ऊपर केस कर दिया गया। क्यों भाई, तुम मर्द होके क्यों रो रहे हो? और एक महिला का तुम जेल भेजने के लिए बोलते थे। तो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। हम आपका बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा ऑटोमेटिक होगा। तो केजरीवाल जी के भी समझ में आ रहा है। और मोदी जी का अगर टक्कर लेंगे तो सिर्फ राहुल गांधी परिवार ले सकते हैं। बाकी किसी की औकात नहीं है कि राहुल गांधी के सामने खड़े हो जाए, चाहे केजरीवाल कुछ भी कर डाले। केजरीवाल बस कांग्रेस ने बनाया था, कांग्रेस का खूब उन्होंने लुटवाया, झूठ बोले, खूब उल्टी सीधी बातें किए, सत्ता में बैठ गए। सत्ता में बैठने के बाद बोले हम पानी फ्री देंगे, राशन फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, यही उन्होंने बोला था ना। कोई किसी ने शिक्षा फ्री दिया? हमारा बच्चा विदेश पढ़ेगा, केजरीवाल जी बोले हम शिक्षा बढ़िया दे रहे हैं, नंबर 1 की दे रहे हैं, फिर अपने बच्चों को विदेश क्यों पढ़वा रहे हैं? लीडर बोलते हैं कि हम बढ़िया शिक्षा देंगे दिल्ली में, तो अपने बच्चों को भी उसी स्कूल में पढ़ाओ ना जिस स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ रहा है। आपका बच्चा विदेश क्यों जा रहा है? और भाजपा के आरएसएस के लोग कहते हैं आपके छोटे छोटे बच्चों को अपने उसमें ले लेते हैं, मिठाई खिला देना, समोसे खिला देना, सुबह बोल देते हैं कि आप लठ लेकर आ जाओ पार्क में, लठ सिखाएंगे आरएसएस के नाम पे। उनके बच्चे विदेश में पढ़ाई करें, उनके बच्चे मिनिस्टर बने, उनके बच्चे एमएलए बने, हमारे आपके बच्चे देश की रक्षा करेंगे लठ चला के, तलवार चला के। ऐसा होता है क्या? मैं कह रहा हूँ इतना शुभ चिंतक हो तो अपने भी बच्चों को भेजो ना भाई। आपके भी बच्चे देश की रक्षा करेंगे या आप देश को लूटोगे? हमारे बच्चे देश की रक्षा करेंगे। इस समय महिलाओं को जागरूक होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये आगे से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने आज 1 साल पहले ही ये आदेश दे दिया था कि हर संडे को महिलाओं के पास बैठो, हर महिला के घर पे जाओ, 2-4-10 महिलाएं हैं, वहाँ रवि मिलन का प्रोग्राम रखो कि जो महिलाओं को एकीकृत करो, महिलाओं को बताया जाए कि कम से कम हम आज लड़कियाँ उठ रही हैं, लड़कियाँ उठाई जा रही हैं, दिल्ली से कम 10,000 प्लस लड़कियाँ उठ गई। तो नेता ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि हमारी बेटियाँ जा कहाँ रही, लड़कियों को कहाँ लेके जाया जा रहा है, महिलाओं को कहाँ लेके जाया जा रहा है? क्या लीडर पता नहीं कर सकता क्या? लीडर इसकी रक्षा नहीं कर सकता क्या? कंट्रोल नहीं कर सकता क्या? उनको नहीं करना है। ये भी शक वाली होती है कि भैया मोदी जी कहीं जाके एग्रीमेंट तो नहीं बना के आए हैं कि जो मर्जी हमारे देश में करो, जब वो देश को ही बेच दीजिए। आज कोई सवाल जवाब क्रम में इतना जलील करता है मोदी जी को, जवाब दो न। एक इंदिरा गांधी भी तो प्रधानमंत्री थी,
जब अमेरिका ने इंदिरा गांधी को धमकी दिया था कि मैं 7वां बेड़ा उतार दूंगा, तब इंदिरा गांधी ने बोला था कि 7वां बेड़ा नहीं 17वां उतार दो, इंदिरा गांधी पीछे हटने वाली नहीं है। और मोदी जी कहते हैं भैया अगर आप लोग हमें प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा दिए तो हम तो फकीर आदमी है, थैला उठाएंगे चलते बनेंगे। ये कायरों का काम है। अगर आपको घर का मालिक बनाया गया है तो जब अच्छे दिन है तो आप मालिक हो, और जब बुरा दिन आया तो आप थैला उठा के जंगल में चले जाओगे। ये तो कायरों का काम है। इंदिरा गांधी ने मरते मरते बोला था कि हमारी शरीर का एक एक खून के कतरा इस देश के काम आएगा। और मोदी जी क्या कहते हैं, जब मोदी जी आए तो 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना। आज कहाँ गया 56 इंच का सीना? कौन है? देश की रक्षा करो, बहन बेटी की रक्षा करो। आप बोलते तो थे कि हम महिलाओं की रक्षा करेंगे, महिला का सम्मान करेंगे। आज भाजपा की महिलाएं सेफ नहीं है। देश सेफ नहीं है क्योंकि ना आज देश युद्ध की कगार पे खड़ा है। ईरान और इजराइल का जो युद्ध है उस कगार पे हमारा देश खड़ा हुआ है। और अभी ये भी हो सकता है, लड़ाई छिड़ी है ना, मोदी जी ये भी कह सकते हैं कि भैया मैं घाटे में गया। अभी जो हमारे 2010 चपरासी का चुनाव है तो मोदी जी वहाँ भी जाके बोलेंगे हमें वोट दे दो, को गाली दिया, हमें धमकी दी जा रही है, हमें छोटी जात बताया जा रहा है। मतलब इतना ड्रामेबाज प्रधानमंत्री आज तक किसी ने देखा नहीं। सारे कर्म कर डालेंगे, उसके बाद जब अपना नंबर आएगा तो रोना धोना सो। और पब्लिक ये समझती है, पब्लिक सब कुछ समझ गई है। बस इनका जो हेरा फेरी मशीनों में है, जो इनकी हेरी फेरी प्रशासन के साथ दबंगई है, जो ये बड़े बड़े अफसरों को अपने पक्ष में ले लिए हैं, मीडिया वालों को अपने पक्ष में ले लिए हैं कि देश में कुछ भी हो जाए, जो मोदी जी की ये बिकाऊ मीडिया है, दलाल मीडिया है, वो कभी नहीं बता सकती कि हमारा देश बिकने पे जा रहा है, या हमारा देश कितने नीचे आ रहा है, या हमारा देश कितने कर्जे में ढक गया। मोदी जी जितनी सरकारी संपत्तियां थी सब बेच डाली, सब बेच डाली, कुछ भी नहीं छोड़ी। और उनको गांधी परिवार से इतना खौफ है, इतनी डर है कि अगर गांधी किसी बिल्डिंग पे गांधी नाम है उसको रातों रात चेंज करवा देंगे। मतलब देश का प्रधान तो है नहीं, कहाँ ले गए? बीबी है, बीबी को छोड़ के भाग गए, बैठा हुआ है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात करके बीबी को लाए। मैं तो कहती हूँ मर्द राजीव गांधी थे, जो इटली से लड़की लाकर अपने देश की रानी बना के रखे हैं। ये इनको कोई मर्द में इनकी गिनती है कि जो हमारे देश की बेटी की शादी करके उसी को अपमानित करके छोड़ दिए पूरी जिंदगी ठोकर खाने के लिए। आज प्रधानमंत्री जी की बीवी भी कांग्रेस की दी हुई पेंसिल खा रही है। सही बात। अच्छा, कांग्रेस ने ही पेंसिल बनाया था। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे देश के अंदर सरदार पटेल की प्रतिमा बनवाई, सरदार पटेल ने इसको बैन करने के लिए RSS को सबसे पहले मुहिम रखी थी। ये उन्हीं की प्रतिमा बनवा के उन्होंने नाम पे ड्रामा। हाँ, दिन की ड्रामेबाजी चल रही है। बस ज्यादा कोई बोलेगा तो उसको ये नस दबा रखे हैं, जो ज्यादा बोलेगा तो मोदी जी नस दबा रहे हैं। फिर तुम्हारे यहाँ ED ले, CBI ले, छापा लगेगा, जेल है, केस है, दुनिया भर की है। तो कब तक चलेगा? कहते हैं ऊपर वाला भी कुछ है। वो कहते हैं अपने गांव की भाषा में एंटी, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। आजकल इनकी पहलवानी चल रही है, बस बाकी कुछ नहीं है। जिस दिन ऊपर वाले का लठ घुमान है उस दिन हमारे बाप दादा इतने समझदार थे कि 70 साल इनको आने नहीं थी। और जब उनका लठ घुमाना है तो आपकी भाजपा जाने के बाद 100 साल कहीं नजर नहीं आएगी। जितना करना है अत्याचार कर ले, जितना पब्लिक को यूज करना है कर ले, जितना परेशान करना है कर ले, जितना देश को बर्बाद करना है कर ले, जो करना कर ले। लेकिन अब की भाजपा गई तो 100 साल तक कहीं दिखेगी नहीं।